वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक कंडक्ट हुआ है, यानी टोटल 8 दिनों में यह एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया है। वहीं बात करते हैं कितने शिफ्टों में यह एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, तो टोटल 24 शिफ्टों में यह एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशंस में एयरफोर्स वाई ग्रुप में जितने भी 24 शिफ्टों में जीके, जीएस, करेंट्स के क्वेश्चंस बने हैं उन सब का कलेक्शंस प्रोवाइड करने वाला हूं शिफ्ट वाइज, और कुछ शिफ्टों में एक्स ग्रुप के फिजिक्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे वो 100% जेन्युइन होगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर टोटल 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का एक साथ हमें जीके जीएस प्रोवाइड कर दीजिए। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से आपको शिफ्ट वाइज, डेट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 8 पेज का ये पीडीएफ है। मैं बताऊँगा ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। साथ में एक और पीडीएफ मैं बताऊँगा जिसमें आपको 2010 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वाई ग्रुप के एग्जामिनेशंस में जैसे जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ के क्वेश्चन जितने भी बने हैं 2010 से लेकर 22 तक, उसका भी बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देख सकते हैं टोटल 8 पेजों में ये पीडीएफ है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं 31 जुलाई के, और जितने भी क्वेश्चन है जेन्युइन है। आप सभी जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम ही होगा, मैं आपको डेली बेस पे शिफ्ट वाइज एनालिसिस भी दिया हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा एनालिसिस। जिनको बिलीव नहीं होगा उसका कमेंट्स बॉक्स चेक कर सकते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। मैं सबसे ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर आपको लास्ट में बताऊँगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, पहले आप वीडियो देख लीजिए पहले। ठीक है, देख सकते हैं ये मेरे चैनल का लोगो है। आपको पीडीएफ डाउनलोड जब कीजिएगा तो ये लोगो भी मिलेगा साथ में। देखिए 24 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और जो दूसरा लड़ाई हुआ था तराइनी का वो 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो सेकेंड वाला में मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ये आप लोग दोनों फैक्ट को याद रखेगा। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये एयरफोर्स के लिए पूछा गया है एयरफोर्स एग्जामिनेशंस में, तो अब दूसरे मतलब नेक्स्ट ईयर जो आएगा वैकेंसी इसका तो उसमें नहीं पूछेगा, बहुत रिपीटेड होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है। आने वाले सभी डिफेंस एग्जाम के लिए जैसे नेवी, एमआर हो गया, एसएसआर हो गया, जीके सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आर्मी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी डिफेंस एस्पिरेंट देखते रहिएगा इस वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है जांग की हड्डी जिसका नाम है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज, ये कान की हड्डी है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो रामदर्श मिश्रा को दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था श्रीलंका के नए राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो ये है रानिल विक्रमसिंघे। 5 क्वेश्चन पूछा गया था रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 6th क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक्स ग्रुप में पूछा गया था, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक। 7th क्वेश्चन पूछा गया था असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एक्स ग्रुप का है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा, वाट। तो इसमें वाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये तीनों है जबकि ये नहीं है। 9th क्वेश्चन ये भी एक्स ग्रुप का है, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? तो एसी वोल्टेज प्राप्त करने हेतु ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। 11th क्वेश्चन पूछा गया था विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 और 2022 के विजेता कौन रहे? क्वेश्चन देखिए आपके एग्जामिनेशन में 2021 का ही पूछा गया था, लेकिन आप दोनों जान लीजिए 2021 में नोवाक जोकोविच और 2022 में सेम नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में।
12 क्वेश्चन पूछा गया था एम एस एक्सेल शॉर्ट एक्सटेंशन क्या है, एम एस एक्सेल का शॉर्ट एक्सटेंशन पूछा गया तो डॉट इस तरह का XLS हो जाएगा। कहाँ से मिश्र धातु है, तो ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अब सेकंड शिफ्ट के देख लीजिए 24 जुलाई का, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखिए मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ठीक है, दूसरा पूछा गया, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है, ऑप्शंस में कनाडा था, ठीक है, तो यही था, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ब्रिक्स में खुद देश का नाम छिपा हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह है एंथनी अल्बनीज। अब देखिए 24 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, नोवाक जोकोविच रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में 2022 में कौन रहे हैं, राफेल नडाल रहे हैं, तो दोनों याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर था बाड़े भट्ट। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था ISP का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 5 क्वेश्चन देखिए आवेग की बीमा क्या है, MLT के पावर -1। 6 क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। बात करें वहीं अनुच्छेद किस में है, किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। 7th क्वेश्चन पूछा गया था शुष्क बर्फ क्या है, तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। अगर यहीं पे पहले कहता चौड़ाई फिर लंबाई, तब आपको 2:3 लगाना होता है, पलट के पूछता है चौड़ाई फिर लंबाई, लेकिन सिंपल पूछा है लंबाई चौड़ाई, तो 3:2 हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, MP में, मध्य प्रदेश में। अब 25 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में कितने मेडल जीते हैं, 19 मेडल जीते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कालिदास और आर्यभट्ट कौन से राजा के समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। 5 क्वेश्चन देखिए MS एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा गया था, .XLSX हो जाएगा। लाइमस्टोन यहाँ का लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला पूछा गया था, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसका सूत्र होता है CaCO3। GST का फुल फॉर्म पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। अब देखिए 25 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2024 का आयोजन स्थल कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में होगा 2024 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स। संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है, देखिए घुमा के पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। 7th क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही था। किस रंग का तरंगधर सबसे अधिक है, लाल रंग का जो तरंगधर है सबसे अधिक है। अब 25 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, तो डेनिस मेदवेदेव रहे हैं। 1 GB में कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। 6th क्वेश्चन देखिए मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था, मेगास्थनीज आया था। 7th क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं।
8 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वाड समिट 2021 कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। अब देखिए 26 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2021 एकल विजेता कौन रहा है? तो ये है बारबोरा क्रेजिकोवा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। और डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। तो 26 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 ही क्वेश्चन मुझे मिला है। देखिए जितने मुझे जेन्युइन क्वेश्चन मिला है उसी को इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के देखिए, सेकंड शिफ्ट के देख लीजिए 26 जुलाई के। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और एक ये भी पूछा, बोल रहा था कैंडिडेट, ये भी पूछा गया है, अब पता नहीं ये पूछा गया था, ये दोनों में लिख दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? तो 1930 में। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए G7 2021 में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रियो ओलंपिक्स 2016 में भारत किस खेल में मेडल लाया था? तो एथलेटिक्स में लाया था, जिसमें साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने एक एक मेडल दिलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये भी पूछा गया है। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ है। पास्कल किसका मात्रक है? तो ये एक्स ग्रुप में पूछा गया था, दाब का मात्रक है। अब देखिए 26 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो नोमाड लैंड को दिया गया था। और वहीं बात करें 2020 का बेस्ट थी ऑस्कर अवार्ड किस बेस्ट फिल्म को दिया गया है? तो कोडा मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है ग्रीनलैंड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कितने मेडल जीते हैं? तो 7। 5 क्वेश्चन देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। 6 क्वेश्चन पूछा गया था रोड पर लाल रंग की बत्ती यानी लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग इधर ज़्यादा होता है इसलिए। नेक्स्ट देखिए किसे सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है? तो कैग को जाना जाता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। आप देखिए 27 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। यूएस ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन रहे हैं? तो ये है एमा रादुकानु। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है। थर्ड क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो श्रवणबेलगोला में बिताया था। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए आर्मी डे 15 जनवरी को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को। तो ये सब याद रखिएगा जितने भी ये हमारी सेना है। 5 क्वेश्चन देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। 6 क्वेश्चन देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसका विमीय सूत्र एक कैंडिडेट बोल रहा था, तो विमीय सूत्र ML के पावर 2 T के पावर -2 होता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाया जा सकता है? तो 2 सत्र बुलाया जा सकता है। अब देखिए 27 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 12 से 35 में वर्णित है मौलिक अधिकार। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और जन्म के समय यानी नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, ये भी याद रखिएगा। लॉलीना बारगोहन किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। अब देखिए 27 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आप ये भी याद रखिएगा भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये वाला रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, लास्ट दिन दिखाऊंगा आपको। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन है? तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कौन मेमोरी से संबंधित है? पी रोम, क्रोम, कैश, ई रोम। तो कैश जो है ये मेमोरी से संबंधित है। अब 28 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मनोज पांडे हैं। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया ना, तराइनी का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था प्रथम युद्ध, इसमें पूछा गया है दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध हुआ था तराइनी का 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजयी हुई थी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। काला पानी विवाद किसके बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच हुआ था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओपेरा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब 28 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लुईस ग्लुक को दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। भारत के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बैठक कौन बुलाते हैं? तो बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का लोकसभा अध्यक्ष। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। सेवंथ क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का प्रकाश शाम को लाल क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अब 28 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? 4 बीट के बराबर होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना हैं। 5 क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ये सब क्वेश्चंस मैं कराया हूँ करेंट्स के सेक्शन जो कराया था तब। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन में हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। 8 देखिए। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। अब 29 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो राफेल नडाल। वहीं बात कर लेते हैं महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो एस्ले बार्टी रही हैं। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। 5 क्वेश्चन देखिए। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 6th क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। 7th क्वेश्चन देखिए। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। 8th क्वेश्चन देखिए। 1 बिलियन बाइट्स कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। अब 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था G7 शिखर सम्मेलन 2021 के मेजबान देश कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम है। CFL का फुल फॉर्म पूछा गया। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए 29 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट देखिए। भारत के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा, और निम्न सदन को लोकसभा। दोनों याद रखिएगा। सिफला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वायरस के कारण नहीं होने वाला रोग कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कलरा जो था बिल्कुल सही था। बैक्टीरिया आंसर सही था। अब देखिए 30 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होता है? m⁻1 l⁻0 t⁻2 होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या नियत रहता है? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाला पहलवान कौन है? रवि दहिया। आंसर सही था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए 30 जुलाई का। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। भारतीय नेवी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड। एंड्रॉयड क्या है? तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए 30 जुलाई के। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, संदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। जेपीईजी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 250। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना किया है? 4। अब 31 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए, वाडियार राजवंश डैश से संबंधित है? मैसूर से संबंधित है। 6 क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ताप्ती नहीं गिरती है, जबकि कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र ये सभी गिरती हैं। अब देखिए 31 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, इटालियन ओपन 2021 किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और वहीं बात कर लेते हैं, इटालियन ओपन 2022 किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो 2022 वाला आने वाला सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में स्थित है। कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक। आप देखिए 31 जुलाई के लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्लादिमीर पुतिन की रूस के क्या है? तो ये राष्ट्रपति हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये रहा टोटल 24 शिफ्टों का क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज करा दिया हूँ, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा। इस PDF को डाउनलोड करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप और साथ में एयरफोर्स ग्रुप सी के अलग अलग सेंटरों के प्रीवियस क्वेश्चन 2010 से लेकर 2022 तक का यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैं एक ई बुक लाया हूं, जिस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का 2010 से लेकर 2022 तक का GK GS मैथ इंग्लिश शिफ्ट वाइज देखने को मिलेगा। साथ में एयरफोर्स ग्रुप सी के अलग अलग सेंटरों के भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड किया हूं, वो भी अपना हैंड नोट्स के माध्यम से। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आप लोग पेमेंट लिंक के माध्यम से किसी भी माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट, या तो आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी कार्ड के माध्यम से कर देंगे। 100 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट जब कीजिएगा लिंक के माध्यम से तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, उस नंबर पे आप क्या कीजिएगा कि उस स्क्रीनशॉट को भेजिएगा। जैसे ही भेजिएगा हमारी टीम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देगी, जिसमें आपको 2010 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा शिफ्ट वाइज। मैं आपको PDF दिखा देता हूँ कि किस तरह का ई बुक मिलेगा आपको देखने को। देख सकते हैं आपको इस 171 पेज का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यदि आपको लिंक के माध्यम से पेमेंट करने में यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो वहीं 6203367127 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि सर ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक के माध्यम से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमारी टीम आपको डायरेक्ट फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम का नंबर प्रोवाइड कर देगी। आप जैसे ही पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट जैसे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हमारी टीम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ही PDF प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, देख सकते हैं ये PDF मैं आपको पहले प्रोवाइड किया था, लेकिन 2021 तक के ही क्वेश्चन था, लेकिन अब आपको 2022 तक के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ में इसमें मैथ और इंग्लिश के शिफ्ट वाइज भी कुछ क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से ये शिफ्ट वाइज आपको 2011 देख सकते हैं 171 का पेज का PDF है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, देख सकते हैं। और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा रहेगा और साथ में सिविलियन एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को। यहाँ पहले GK का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, और ये सभी जेन्युइन क्वेश्चन है। ये तो कोई कैंडिडेट शक ही नहीं कर सकता है इस चैनल पर कि ये जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको
क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है वो जेन्युइन होता है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। 2020 के भी क्वेश्चन है इसमें, ये पूरा एग्जाम एनालिसिस जो दिया गया था उसका सारा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। तो जो भी इच्छुक है आप लोग पेमेंट लिंक के माध्यम से करना चाहते हैं तो पेमेंट लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पे बात कर, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू यदि कॉलिंग करना चाहते हैं तो करके आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से यहाँ पे। एक सेकंड, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। 2021 के भी क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन। 21 के भी चल रहा है यहाँ पे, मैथ के भी क्वेश्चन देख सकते हैं प्रॉपर ढंग, देख सकते हैं। एक बहुत लंबा पीडीएफ है, एक सेकंड। चलिए मैं आपको लास्ट पेज पे लेकर चलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। और ये जो मैं अभी कराया हूँ 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, वो भी इंक्लूड इसमें कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो आप लोग इजीली इसे डाउनलोड कर सकेंगे। और जो हाँ, एक और बात बताना है, जो भी कैंडिडेट हमारे पैड टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उनके लिए ये पीडीएफ फ्री रहेगा। मैं आप सभी को भरोसा दिलाया था कि मेरे द्वारा जितने भी पैड कोर्स आएगा, चाहे पैड पीडीएफ आएगा, जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल से, पैड टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं कैंडिडेट, उनके लिए हमेशा फ्री रहेगा, लाइफ टाइम उनको फ्री रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं हमारे साथ पैड टेलीग्राम चैनल में जुड़ना, तो आप लोग लिंक मिल जाएगा पैड टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहां से पेमेंट लिंक के थ्रू से जुड़ सकते हैं। यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो वहीं व्हाट्सअप नंबर 620333 67 पे आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा कैसे ज्वाइन करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो यही बताना था आपको। ये सारा देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का इसी में, ठीक है। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 171 पेज का पीडीएफ जो भी इच्छुक है लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई भी दबाव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।